हमारे मुल्क में मजहबी हमआहंगी की ज़रूरत हमेशा महसूस की गई है। फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को कम करने के लिए उलमाए कराम अगर तमाम फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बर्दाश्त का पैगाम पहुँचाएँ और एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए तो मुल्क में मजहबी और फ़िरक़ा वाराना हमआहंगी के साथ भाईचारे की नई फ़िज़ा भी परवान चढ़ सकती है। याद रहे कि हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद करोड़ों लोग रहते हैं। इनमें करोड़ों ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों से है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम के जज्बे के साथ समाजी मेल जोल भी रखते हैं और कारोबार भी करते हैं। हमें भी ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि अपने मुल्क में अपनी सोच और नज़रिए पर अमल करते हुए मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुआशरे में अमन व अमान और भाईचारे की नई दुनिया वजूद में आ सके। लेकिन इस सिलसिले में आम आदमी से ज़्यादा हमारे उलमाए कराम ही अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर मुख्तलिफ अक़ायद के मजहबी रहनुमा मिलजुल कर लोगों के सामने आए और उन्हें तकसीम करने के बजाय अख़ुवत और भाईचारे का दर्ज दें तो इससे आम आदमी की सोच को तब्दील करने में कई साल नहीं बल्कि चंद माह ही लगेंगे। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही पुलिस ने लाहौर समेत पंजाब भर की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी। इस माह के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पंजाब भर में 2 लाख से ज़ायद रज़ाकार और अहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। लाहौर के अलावा दूसरे बड़े और हसास शहरों के लिए भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना फैलने के खदशात के पेश नज़र हर मुमकिन हद तक इस सिलसिले में तयशुदा SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। देखते हैं कि सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद क्या इक़दाम किए गए। पंजाब पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम करने का दावा किया गया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक पूरा जो कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग्स लेती है और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह हमारे तमाम जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं उनकी एक प्लेटफॉर्म पे होने से और जो असल में जो मुहर्रम की असल रूह है जो इसार और कुर्बानी और सब्र और इस्तिकामत है तो उस पर अमल पैरा होते हुए पिछले काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी इंशाअल्लाह खैर खैरियत से ये सारे मामलात गुजरेंगे और अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। सूबे के तमाम अज़ला में पुलिस एहलकारों, रजाकारों और स्काउट समेत 2 लाख से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें लेडी पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद शामिल होगी। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो पहला अशरा है वो तय्यम है। इस हवाले से पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी की खातिर खा इंतजाम किए हुए हैं। हमारे पास मजालिस हैं, बहुत सारी जुलूस हैं जिनको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा पहले अशरे में हमारे पास दरबार सुल्तान बाहू का भी उर्स होता है और उसके अलावा माई बाप है और माई हीर जो हमारा दरबार है वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की तादाद जाती है। तो इस हवाले से हमने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें हम तमाम जो हमारी फोर्स है तकरीबन इन 10 दिनों में 23,000 के करीब हमारे जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं वहाँ हम ड्यूटी सर अंजाम देंगे जो हमारे पुलिस अफसरान हैं। इसमें हम स्पेशली तौर पर जो हम पंजाब कांस्टेबली से भी इसमें मदद लेते हैं, एलीट फोर्स का भी हेडक्वार्टर से हम रब्ता करके तो उनसे हम एक खातिर खा नफरी ली जाती है ताकि हर जगह हम पॉइंट वाइज वहाँ ड्यूटी लगा सके। साथ साथ हमारे पास लेडीज़ फोर्स भी हमने एडिशनल फैसलाबाद से मंगवाई है ताकि जहाँ जहाँ जो ख़वातीन के हवाले से मजालिस जुलूस हैं वहाँ पर भी ड्यूटी का इंतजाम किया जा सके। जबकि तमाम अज़ला के कंट्रोल रूम्स का रब्ता IG ऑफिस और सिविल सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम से होगा। प्लान है वो तरतीब दिया जा चुका है मुहर्रमुल हराम का। एक हमने जनरल सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी जारी कर दी है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे A कैटेगरी के जो प्रोसेशंस हैं उनका जो सिक्योरिटी प्लान है वो भी स्पेसिफिकली वो भी जारी कर देंगे। तमाम सिक्योरिटी एक कैटेगरी के जो रूट्स हैं उनका मैंने मायना कर ली है। हमने यहाँ पे DPO ऑफिस में एक अपना जो कंट्रोल रूम है वो भी आज इस्टेब्लिश कर दी है। 24 आवर्स कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ पे हमारा अमला जहाँ पे बैठेगा, जो कैमरास लगे हैं उनका भी वो सारा जो है वो जायज़ा लेते रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस स्टॉक भी सारा बिठा दिया है, सारे मैप्स वगैरह भी हमने सारे यहाँ पे चस्पा कर दिए हैं। और उसके अलावा सिक्योरिटी के इंशाल्लाह ताला जो है वो मुहर्रम में हम फुल प्रूफ और 3 लेयर हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तमाम मुहर्रम के जुलूसों को। पंजाब भर में कई उलमा की ज़बान बंदी और मुख्तलिफ शहरों में दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है।
हुकूमत की हिदायत पर तमाम अजला में मजालिस और जुलूसों के रूट्स के इतराफ में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पहले प्री मुहर्रम मीटिंग सब ताजरों से, अमन कमेटी मेंबरान से और तमाम स्टेक होल्डर से, लाइसेंस होल्डर जितने भी हमारे हैं मजालिस और जुलूस के, उन सब से हमने मीटिंग कर चुके हैं। अब हमारी डिप्लॉयमेंट का सारा प्लान भी तैयार है। हर जगह हमारी पुलिस की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं और साथ साथ हम ना सिर्फ के पुलिस की डिप्लॉयमेंट के, हम टेक्निकल जो हमारी जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विलेंस कर रहे हैं। हमारे पास ड्रोन कैमराज हैं जो हम एडिशनल हमने गवर्नमेंट से लिए हुए हैं। इसके अलावा CCTV कैमराज की लाइव हम उनकी मॉनिटरिंग हमारे पास कंट्रोल रूम में उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ साथ हम मेटल डिटेक्टर्स और जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं और हम हर प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल हम सारा सिक्योरिटी एक जो पैराफिनली है वो हमारा मौजूद है। साथ साथ हमने कौमी रज़ाकार जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, हमारे पुलिस कौमी रज़ाकार, वो इस ड्यूटी में साथ साथ सरंजाम दे रहे हैं। पंजाब में पुलिस के अलावा पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी ड्यूटी देंगे। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को जुलूसों और मजालिस के अतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन और डबल सवारी पर पाबंदी भी होगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम अजला के DPOs को हिदायत जारी की गई हैं कि वो मुहर्रमुल हराम के तमाम दिनों में सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी खुद करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसके साथ साथ तमाम अहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। मैंने और DPO साहब ने एक एक जो रूट है उसको हमने खुद देखा है, एक एक जो इमाम बारगाह है उसको हमने विज़िट किया है। हमारी पीस कमेटी की मीटिंग्स जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली हुई हैं। हमारी जो DIC की मीटिंग है वो डेली हो रही हैं। तो हमने इस दफ़ा जो मुल्की हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सख्त अरेंजमेंट्स जो है वो हमारे हैं। सूबे के हसास अजला में इजाफी सिक्योरिटी के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए जाएंगे और पूरे सूबे में हाई अलर्ट रखा जाएगा। PC की जो है वो प्लेटून्स भी आएंगी और आर्मी की भी 3 कंपनीज का हमने लिख के भिजवाया है जो हस्बे साबिक जो है वो हमारे बैकअप पे मौजूद होंगे। उसके अलावा हमने जो ज़िला इंतज़ामिया को जो हमने जुलूस के रूट पे और A कैटेगरी की इमाम बारगाहों के ऊपर जो हमने कैमरास लगाने का कहा था वो काम मुकम्मल हो गया। उसका हमें लिंक मिल चुका है जिस पे हमने कंट्रोल रूम हमने एस्टेब्लिश कर दिया। हसास मजालिस और जुलूस के एरिया में मोबाइल फोन सर्विस 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को बंद रहेगी, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मजालिस और जुलूस के रास्तों को साफ सुथरा रखने की ताकीद की गई है। जिन जिन इलाकों से जुलूस गुजरेंगे वहां के दुकानदारों और रिहाइश पजीर अफराद को भी खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इसके साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि जुलूस के लिए जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन पर भी सख्ती से अमल किया जाए। जुलूसों के रूट्स और हसास मकामात के करीब मौजूद दुकानदारों को हिदायत की गई हैं कि वो मजालिस और जुलूसों के औकात में अपनी दुकानें बंद रखेंगे, जबकि इर्द गिर्द की इमारतों की छतों पर किसी को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अंजुमन ताजरान के तमाम मज़ाहिब जो हैं, जितने मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं, हमने उन लोगों को इकट्ठा किया है और अमन व अमान के हवाले से जंग में जो हमारा मुहर्रमुल हराम है, क्योंकि अब जंग हमारा सासियत से निकल चुका है और हमारी कोशिश है कि ये अब पुरअमन ही रहे और इसके लिए हमने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे इसमें और मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ हम अपना ताउन रखेंगे। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप छंग हम सब इंतज़ामिया के साथ उनके मुआवन हैं, उनके साथी हैं और हर किस्म की फ़िरका वारियत को कंडेम करते हैं। हम ताजर लोग हैं और अपने ताजर बैसियत ताजर हमारी जो भी जिम्मेदारियां इस पाकिस्तान में अंदर फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए हम इंशाअल्लाह वो ऐसा तरीके से अदा करते रहेंगे। पुलिस के साथ साथ जिली इंतजामिया और दीगर महकमों की टीमों ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। हुकूमत की तरफ से तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की गई हैं कि वो स्ट्रीट लाइट, सफाई समेत दीगर तमाम इंतजाम गामी बुनियादों पर मुकम्मल करें। मुहर्रम के हवाले से फेस्को की जानिब पूरे जंग सर्कल में और ख़ास तौर पर जंग में भी जहाँ जहाँ पे हमारी मजालिस हैं और जुलूस होंगे शहर में, एक तो हमने अपने स्टाफ की ड्यूटीज़ लगा दी हैं, उनको डिप्यूट कर दिया है मजालिस की जगह पे भी और जुलूस के साथ भी। दूसरा, हमने जो जुलूस के रूट्स हैं उनको भी क्लियर कर दिया है ताकि उस वक्त कोई परेशानी का सामना ना हो और ख़ास तौर पे हम मजालिस के वक्त और जुलूस के दौरान हम सप्लाई की जो बहाली को इंश्योर करेंगे।
मुहर्रमुल हराम का महीना मुल्क भर के शहरों में बड़ी बड़ी मजालिस, जुलूसों और जलसे मुनक्कद करने का महीना होता है। हज़ारों अफराद दूर दराज के इलाकों से बड़े शहरों में आते हैं और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इससे कबल भी मुहर्रमुल हराम के महीने में सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जाते थे, मगर इस बार पहले से ज़्यादा सख्ती के साथ सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। देखते हैं इस सिलसिले में पुलिस और सिक्योरिटी के दीगर इदारों की खिदमात क्या होंगी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए CCTV कैमरों से किस तरह मदद ली जाएगी। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान 17,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान की ड्यूटी लगा दी गई। लाहौर पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, CTD, स्पेशल ब्रांच और बम डिस्पोजल के एहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 3 हसार होंगे। 8वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 200 CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। हमारी जो मेन डिप्लॉयमेंट जो 9 और 10 मुहर्रम को पीक होगी, वो 10,000 से ज़्यादा की डिप्लॉयमेंट हम करेंगे लाहौर के अंदर। इसके अलावा जो मेन जलूस हैं या मेन जितनी भी हमारी मजालिस हैं, उसके अंदर हम स्निफर डॉग्स के साथ चेकिंग भी करवाएंगे। मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल होगा और उसके अलावा ड्रोन कैमरास और एक्स्ट्रा सेफ सिटी के कैमरास और उसके अलावा भी जो हमने कैमरास की डिप्लॉयमेंट की है, उनके साथ हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शहरियों को वॉक थ्रू गेट से गुजारने के बाद मेटल डिटेक्टर से चेक करके जुलूस या मजलिस में जाने की इजाजत दी जाएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या 279 इमाम बारगाहों और 787 मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए पुलिस कमांडोज तैनात किए गए हैं। शहर में 5,500 के करीब मजालिस जबकि 600 से ज्यादा छोटे बड़े जलूस होंगे, जबकि दीगर अजला में भी सिक्योरिटी रेड अलर्ट रखी गई है। हमारे मेन इवेंट्स हैं 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, उसमें हमारी कोई 3900 यानी कि 3900 हमारी मजालिस हैं और 460 के करीब जो है वो हमारे मेन प्रोसेशंस हैं जो कि पहले 10 दिन में होंगे। उसके हवाले से हमने 3 टियर सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो तरतीब दिया है। हमारा सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान और इवैक्यूएशन प्लान हमने फाइनलाइज कर दिए हैं। 3 टियर सिक्योरिटी का मतलब ये कि जो शख्स भी किसी मजलिस में या जुलूस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगा, उसको कम से कम 3 जगह पर उसको चेक किया जाएगा। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब के दीगर बड़े शहरों से भी मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन 9वीं और 10वीं मुहर्रम को इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाती है। ये भी देखते हैं कि पंजाब के दीगर अजला की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और उलमाए कराम मजहबी हम आहंगी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाएंगे। तमाम अजला में मजालिस और जुलूसों की गुजरगाहों पर वाक़या इमारतों की छतों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे और जुलूसों के करीब पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। मुजाहिद स्क्वाड, एलीट फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स के जवान भी तमाम बड़ी मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी की ड्यूटी पर तैनात होंगे। हसास करार दिए जाने वाले इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी के साथ साथ गश्त भी बढ़ा दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। मुहर्रम में 9 और 10 मुहर्रम को स्पेशली बड़े बड़े जुलूस हैं, उसमें हमारी तकरीबन 2700 के करीब नफरी लगेगी जो डिप्लॉय होगी। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन से थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग 2 और 3 ड्यूटियाँ भी करेंगे, तो तकरीबन 2700 के करीब लोग हमारे डिप्लॉयड होंगे और इंशाल्लाह हमने बड़ा ही जामे किस्म का प्रोग्राम मुरतब किया है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा की जाए और इनकन्वीनियंस कम से कम कॉज हो। मुहर्रमुल हराम के दौरान दूसरों की सोच और अक़ीदे का एहतराम करने के सिलसिले में बहुत सारे उलमाए कराम इंतहाई मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं और उनकी इस कोशिश की बहुत अहमियत है। देखते हैं कि उलमाए कराम इस मौके पर अमन व अमान की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या किरदार अदा कर सकते हैं। उलमाए किराम का कहना है कि शोहदा करबला की कुर्बानी हमें अखुव्वत और भाईचारे का दर्स देती है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अमन और अमान बरकरार रखने के लिए शहरियों को भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। फिरका वारियत और अदम बर्दाश्त, उम्मत में इंतशार पैदा करना
इससे हमें हमेशा बाज रहना चाहिए। और इसका एक आसान फार्मूला ये है कि इस्लाम की जितनी भी मुक़द्दस शख्सियात हैं उनका एहतराम हर उम्मती पर लाजिम और वाजिब है। वो किसी की मुक़द्दसात की तौहीन न करे, प्यार और मोहब्बत और उल्फत और यगानगत तकसीम करे। हम उलमाए किराम की ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि चाहे वो जिस फ़िक़ा के साथ भी ताल्लुक़ रखता हो, अपने मिंबर से अपने खुतबात में इस्लाम की रवादारी का दर्स दे और फ़िरका वारियत की मज़म्मत करे। पुलिस हुकाम ने भी अपील की है कि शहरी किसी भी मशकूक शख्स या सामान के बारे फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहा जा सके। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हर साल मुहर्रमुल हराम के मौके पर इस बात का डर रहता है कि कोई दुश्मन अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए मजहबी और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान ना पहुँचाए। इस सिलसिले में माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है और हालात भी काफ़ी तब्दील हुए हैं। लेकिन अमन व अमान की मुकम्मल बहाली के लिए जब तक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आम अफराद एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ात बेहतर नहीं बनाते, तब तक इसमें मज़ीद बेहतरी नामुमकिन है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।